नमस्कार, मैं नीरज आप सभी को अपने चैनल मैथ विद नीरज सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम सब कंटिन्यूटी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्यूशन करेंगे। पिछला वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक को पूरा सॉल्व करके डाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम सब क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 के आगे कैसे हल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना अपना नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 को हम सब किस प्रकार से डील करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया रखा है, क्या फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 से परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है। तो इसको हम सब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5, ये आपको फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया है। अब हमें चेक करना है एक्स बराबर पाई पर संतता की जांच, ठीक है। जिस तरीका से हम पहला वाले क्वेश्चन को किए थे उसी तरीका से यहाँ हमें इसको भी करना चाहिए, एक्स बराबर पाई पर संतता की जांच। तो एक्स बराबर पाई पर संतता की जांच करने के लिए जिस तरीका से हम पहला वाला क्वेश्चन में किए थे उसी तरीका से यहाँ भी करेंगे, कोई अलग नियम नहीं अपनाएंगे, ठीक। तो लिखेंगे जब एक्स बराबर पाई हो तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान, किताब आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स का मान पाई रखते हैं, ठीक है। तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस फंक्शन ऑफ पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 180 का वैल्यू 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0। तो और प्लस 5, तो अब आपका साइन फंक्शन ऑफ पाई का मान आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5, ये फंक्शन ऑफ पाई का मान, ठीक है। अब हम जब फंक्शन ऑफ ए निकालें यानी फंक्शन ऑफ पाई निकालें तो अब इसी को हम सब लिमिट में डाल देंगे। तो लिमिट में किस तरीका से डालते हैं वो आप पहले ही सीख चुके हैं। लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स टेंड्स टू पाई पे जांच करना है, तो एक्स टेंड्स टू पाई, ठीक है। लिमिट और फंक्शन ऑफ एक्स का मान यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5, ध्यान दीजिएगा ये 5 है, ठीक है, 5 और एक्स टेंस टू पाई, एक्स का मान वहाँ पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5, तो पाई स्क्वायर साइन पाई का मान 0 और प्लस 5 बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आप देख रहे हैं क्या कि फंक्शन ऑफ ए और लिमिट दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो लिखेंगे चूँकि लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स टेंस टू पाई बराबर है फंक्शन ऑफ पाई के लिए, इसीलिए एक्स बराबर पाई पर फलन संतत है। जिस तरीका से हम पहले वाले क्वेश्चन को किए हैं सेम यहाँ भी हमें उसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर e⁻1/x माइनस 1/1 प्लस e⁻1/x। कब? जब x का मान 0 के बराबर नहीं रहेगा, यानी LH लिमिट और RH लिमिट के लिए हमें इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। और जब x का मान हम 0 रखेंगे तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे हम तो x बराबर 0 पर संतता की जाँच कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि जब x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 हो तो फंक्शन ऑफ x बराबर क्या लेना है हमको, फंक्शन ऑफ x बराबर हमें लेना है 0, ठीक है। अब यहाँ x के जगह पर अगर हम 0 भी रख देंगे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी फंक्शन ऑफ 0 का मान 0 आ चुका है। अब हमें LH लिमिट निकालना चाहिए। तो अगर हम LH लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो हम पहले बताए थे इस स्थिति में, इन दिस केस, इस स्थिति में x का मान 0 से छोटा होता है और जब x का मान 0 से छोटा होगा, जब x लेस देन 0 हो तो फंक्शन ऑफ x का मान किसे उठाना है, ऊपर वाले को, e⁻1/x माइनस 1/1 प्लस e⁻1/x, ठीक है। काट दो इतना। अब हम सब इसे लिमिट में डालेंगे। लिमिट में किस तरीका से डालते हैं, तो लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स टेंस टू किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। और लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है e⁻1/x माइनस 1/1 प्लस e⁻1/x और x टेंस कर रहा है 0 की ओर। लेकिन
जैसे ही हम यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो ये अनिर्धारित रूप में हो जाता है। तो आपको बताए थे इस अनिर्धारित रूप को पहले हटा देना चाहिए। तो अनिर्धारित रूप को हटाने के लिए हम यहाँ पर जो यहाँ e⁻1/x है उसी से भाग दे देते हैं प्रत्येक पद में, ठीक है, ताकि अनिर्धारित रूप हट जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे e⁻1/x से प्रत्येक पद में भाग देने पर, प्रत्येक पद में भाग देने पर जब हम भाग देते हैं e⁻x में तो देखिए लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 0 - 0 LH लिमिट चल रहे हैं और इसके बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसमें e⁻x से भाग पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस 1 के बटा में e⁻1/x हो जाएगा। ये पहला काम हुआ ऊपर में। अब नीचे में 1 में e⁻x से भाग पड़ेगा तो 1/e⁻1/x हो जाएगा और प्लस e⁻1/x में अगर हम e⁻1/x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर x का मान 0 रख सकते हैं। तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए लिमिट को हटाना है 1 माइनस 1/e⁻1/x, x का मान 0, ठीक है, और बटा में 1/e⁻1/x है तो 1/0 और प्लस 1 है प्लस 1 तो 1 माइनस 1/e⁻1/0 का मान इन्फिनाइट हो जाएगा। तो e पर पावर इन्फिनाइट और बटे 1/e पर पावर इन्फिनाइट और प्लस 1। आपको पता होगा 1/0 का वैल्यू इन्फिनाइट होगा, ठीक है, वही 1/0 है, वहाँ हम 1/इन्फिनाइट रख दिए। अब आपको पता है कि 1/e⁻∞ का वैल्यू होगा 0। 1/e⁻∞ का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो 1 माइनस 0/1 प्लस 0 वैल्यू आएगा कितना? 1। तो आप देख रहे हैं क्या कि हमारा LH लिमिट का मान आ गया है 1, और जबकि जब हम फंक्शन ऑफ x में सीधे जब 0 रखे थे तो इसका वैल्यू आया था 0, यानी दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है। तो जब दो का वैल्यू पहले ही बराबर नहीं हो तो हमें RH लिमिट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधे लिखेंगे चूँकि LH लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 0 - 0 का मान फंक्शन ऑफ 0 के बराबर नहीं है। अगर बराबर रहता तो कहते कि संतत है, और बराबर नहीं है तो कहेंगे संतत नहीं है। इसीलिए x बराबर 0 पर फिर फलन संतत नहीं है। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि उनको इन सब के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं किस प्रकार से कोई भी फलन संतत होता है और कोई भी फलन संतत नहीं होता है। तो इसे आप वीडियो को 1-2 बार आराम से रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का पहला। 12 के पहला में एक्चुअली 12 नंबर में जितना भी क्वेश्चन है सब एक ही आधार पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें 12 के पहला हम करा कि फंक्शन ऑफ x बराबर x² - 1/x - 1 कब? जब x का मान 1 के बराबर नहीं हो तब। और फंक्शन ऑफ x का मान 2 लेना है कब? जब x का मान 1 के बराबर हो। और किस पर आपको सांतत चेक करना है? तो x बराबर 1 पर सांतत की जांच करना है। हमें लगता है आप इसे आराम से कर सकते थे घर में। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर जाँच करते हैं। तो x बराबर 1 पर सांतता की जाँच करना, ठीक है। x बराबर 1 पर संतता की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जब x बराबर 1 हो। तो बताइए जब x बराबर 1 हो तो फंक्शन ऑफ x का मान कितना? आप जहां हैं वहीं से बोलिए, ठीक है। हमें पता है कि आप सब हमारी आंखों के सामने हैं, इतना समझिए कि हम आपके साथ हैं, और ऐसा मत समझिए कि ऑनलाइन है जैसे मन तैसे करेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि जब x का मान 1 है तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना है? 2। तो फंक्शन ऑफ x का मान जब 2 हो तो इस x के जगह पर हम 2 भी रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर वैल्यू कितना रहेगा? 2 ही, क्योंकि अचर राशि कभी चेंजिंग नहीं आता। तो फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब आपको पता होगा कि अब हमें जब फंक्शन a का मान निकल गया तो हमें LH लिमिट निकालना चाहिए और RH लिमिट निकालना चाहिए। तो पहले हम सब LH लिमिट निकाल करके देख लेते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो अगर हम LH लिमिट निकालना चालू करें, LH लिमिट में x का मान 1 से क्या होगा? छोटा होगा। एक्चुअली हम जिस पर चेक करते हैं उससे छोटा लेते हैं। तो x का मान 1 से छोटा होगा। तो बताइए जब x का मान 1 से छोटा होगा, जब x लेस देन 1 हो तो फंक्शन ऑफ x का मान क्या होगा? तो आपको अच्छा से पता होगा
कि x का मान 1 से छोटा है, यानी 1 के बराबर नहीं है। तो जब 1 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑफ x का मान उठाना है x² माइनस 1 बटे x माइनस 1। तो फंक्शन ऑफ x का मान हम उठा लिए x² माइनस 1 बटा x माइनस 1। अब आप इसे लिमिट में डाल दें, तो लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 1 माइनस 0, 1 पे चेक करें तो 1 माइनस 0, ठीक है, और बराबर लिमिट, और फंक्शन ऑफ x का मान आपको पता है x² माइनस 1 बटा x माइनस 1 और x टेंस टू 1। देखिए अभी अगर हम x का मान यहाँ 1 रखते हैं तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 0 बटा 0 अपरिभाषित है। तो पहले हमें ये जो अपरिभाषित है उसको परिभाषित करना है। तो परिभाषित करने के लिए आपको हम एक चीज़ सिखाए थे, लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ जो x² 1 का है उसे हम 1 का स्क्वायर तो जरूर लिख सकते हैं। तो अब x² माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस। हाँ ये सब तो तुम्हारे लिए बच्चा की खेल है यार, बचपन से 8वें 9वें से कर रहा है इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो x माइनस 1 नीचे में है, x माइनस 1 से x माइनस 1 को काटिए और बराबर में लिमिट x टेंस टू 1 और x प्लस 1, यही बचा हुआ है। x का मान 1 रख दो तो 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। अभी तक दोनों का वैल्यू सेम आया। अब हम आपको बताए थे कि RH वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन LH के लिए निर्धारित किया गया है वही फंक्शन हम RH के लिए भी निर्धारित करेंगे। जब LH और RH का दोनों का फंक्शन सेम हो तो हम केवल और केवल LH फंक्शन ही निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं सिमिलरली करके, पिछला वीडियो में हम बताए थे ये सब बात, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर RH लिमिट की बात किया जाए, ठीक है, RH लिमिट की बात किया जाए तो इस स्थिति में फंक्शन ऑफ x का मान इस स्थिति में x का मान 1 से बड़ा होगा, और जब x का मान 1 से बड़ा होगा, जब x ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन ऑफ x हमको वही उठाना पड़ेगा जो पहले उठाए, x² माइनस 1 बटा x माइनस 1। और जब हम इसे लिमिट में भी डालेंगे, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 1 प्लस 0, RH लिमिट का पहचान, और इसका भी वैल्यू कितना आएगा 2 ही आएगा। तो हम देख सकते हैं तीनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 1 माइनस 0 बराबर लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 1 प्लस 0 बराबर है लिमिट फंक्शन ऑफ 1 का, x बराबर 1 पर चेक कर रहे थे, x बराबर 1 पे चेक कर रहे थे, ठीक है। तो तीनों आपस में क्या है बराबर है, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है कंटिन्यूटी है। यही आपका क्वेश्चन है। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 12 के 2 देखते हैं, ठीक है। 12 का 2 नंबर क्वेश्चन का रहा फंक्शन ऑफ x बराबर x² माइनस x माइनस 6 बटा x माइनस 3, कब जब x का मान 3 के बराबर नहीं हो, और फंक्शन ऑफ x बराबर 5 लेना है जब x का मान 3 के बराबर हो। और हमें जांच करने के लिए करा कि x बराबर 3 पर फलन संतत है या नहीं। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर शांतता की जांच करें, ठीक है। तो x बराबर 3 पर शांतता की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा जब x बराबर 3 हो, तो x बराबर 3 रहे तो हम सब किस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, तो फंक्शन ऑफ x बराबर 5 का। अब इसमें x में कितना रख देंगे, x के जगह पर 3 रखेंगे, फिर भी फंक्शन ऑफ x का मान 5 आएगा। ये तो पहला कंडीशन बहुत आसान है। अब आप LH लिमिट को निकाल लें, ठीक है। तो LH लिमिट अगर हम निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है इसका हिंदी, LH लिमिट इस स्थिति में इन दिस केस x का मान 3 से क्या होगा छोटा होगा। जब x का मान 3 से छोटा होगा तो फंक्शन ऑफ x का क्या मान लेना पड़ेगा हमें, x² माइनस 6 माइनस 6 और बटा x माइनस 3। इसे आप सब लिमिट में डाल दीजिए, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 3 माइनस 0, LH लिमिट का पहचान है बराबर लिमिट, और फंक्शन ऑफ x का मान हमें यहाँ दे दिया है x² माइनस 6 माइनस 6 और बटा x माइनस 3 और x टेंस टू 3, ठीक है। ये लिमिट का पहचान है बराबर लिमिट। अब यहाँ पर जब हम x का मान 3 रखते हैं तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और 0 अपरिभाषित है, तो सबसे पहले अपरिभाषित रूप को परिभाषित कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 3 और x² पता है आप नंबर में
दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जाने होंगे, दो चर वाले घात बेजीय व्यंजक। तो बीच वाले मध्य पद विभक्त नियम एक पढ़ना था। गुणनखंड करें तो हम ऊपर वाले पद का गुणनखंड करेंगे बीच वाले को दो भाग में बांट करके। तो x को हम लिख सकते हैं -3x + 2x। ठीक, आपको अच्छा से याद होगा ये सब। ठीक है, -6 और बटा x - 3 दो भाग में तोड़ सकते हैं x को। पहला और तीसरा का गुणनफल दूसरा के जोड़ या घटा का गुणांक बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर लिमिट x टेंस टू 3 और इससे x कॉमन करेंगे तो x कॉमन करने के बाद x - 3 और +2 कॉमन करेंगे x - 3 और बटा में x - 3 बराबर लिमिट x टेंस टू 3 x - 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x + 2 और बटा में x - 3। x - 3 से x - 3 को आप काट दीजिए, उसके बाद x का मान यहाँ पर आप रख दीजिए। तो x का मान वहाँ रखेंगे तो 3 और +2 बराबर 5। अभी देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तो जब सेम आ गया तो आरएच लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीका से हमारा एलएच लिमिट का फंक्शन सेम है उसी तरीका से आरएच लिमिट का भी फंक्शन सेम आएगा। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 3 + 0 का भी मान कितना आ जाएगा 5, यानी कि एलएच लिमिट और आरएच लिमिट का मान बराबर है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम सब कि चूँकि लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 3 - 0 बराबर है लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 3 + 0 बराबर फंक्शन ऑफ 3 के, इसीलिए x बराबर 3 पर फंक्शन ऑफ x संतत है। इस तरीक़ा से आप किसी भी फलन का सांतता चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ख्याल से कंटिन्यूटी सबसे आसान है। फंक्शन ऑफ a का मान निकालिए, लिमिट का मान निकालिए, कहानी खत्म है। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो 12 का 3 नंबर क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x बराबर 1 - cos x बटा x²। कब? जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो तब। और फंक्शन ऑफ x का मान 1 उठाना है जब फंक्शन ऑफ x का मान 0 है, और आपको x बराबर 0 पर संतता की जांच करना है। तो x बराबर 0 पर संतता की जांच करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं जब x बराबर 0 हो तो जब x बराबर 0 हो तो फंक्शन ऑफ x का मान कितना दिया हुआ आपका किताब 1 दिया हुआ है। अब इसमें x के जगह पर अगर 0 भी रख दें तो भी इसका मान कितना रहेगा 1 रहेगा। अब आप एलएच लिमिट निकाल दीजिए। एक्चुअली ये सब बहुत हम समझाए हैं, इसलिए अब केवल लिख करके बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इन दिस केस x का मान इस स्थिति में क्या होगा 0 से छोटा होगा, और जब x का मान, ठीक है, जब x < 0 हो तो फंक्शन ऑफ x का मान आपका किताब दे दिया 1 - cos x और बटा x²। पता चाहे तो आप इसे यहाँ पर भी हल कर सकते हैं या फिर लिमिट में हल कर सकते हैं। तो लिमिट में अगर हम हल करते हैं तो इसका लिमिट निकालते हैं। लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 0 पे चेक करें तो 0 - 0 लिमिट फंक्शन ऑफ x का मान है 1 - cos x बटा x² और x टेंस टू 0। जैसे ही हम x का मान 0 रखते हैं तो cos 0 का मान 0 हो जाएगा, और 1 cos 0 का मान 1 होगा, 1 - 1 का मान 0 बटा 0। तो अपरिभाषित रूप है, तो इस अपरिभाषित रूप को पहले हटाते हैं। हटाने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 करते हैं। 1 - cos x है, 1 - cos x का फॉर्मूला हम लिखाए थे आपको, यहाँ लिख देते हैं। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin² थीटा। ठीक है, लेकिन जैसे हम लिखते हैं 1 - cos 2 cos थीटा तो ये हो जाएगा 2 sin² थीटा बटे 2। ठीक है, इसको सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं, इसको मल्टीपल एंगल बोले थे। तो यहाँ पर जब 2 थीटा है तो यहाँ थीटा रहेगा, यहाँ पर अगर 2 थीटा है जहाँ पर केवल थीटा है, यानी यहाँ आधा करें तो यहाँ वाले कोण को भी हम क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं। तो लिमिट और 1 - cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin² x बटा 2 और बटा में x² है। अब आपको एक फार्मूला लिखाए थे, लिमिट sin थीटा बटा थीटा और थीटा टेंस टू 0 का मान होता है 1 होता। तो यहाँ पर भी तो sin थीटा है, तो थीटा यहाँ x बटा 2 है, तो इसके नीचे में भी हमें पहले x बटा 2 लगाना चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और 2 रहने देंगे। sin² x बटा 2 जो है sin² x बटा 2, तो यहाँ
साइन के बटा में x/2 है, ठीक है, साइन x/2 और इसके नीचे हम डाल देते हैं x/2 और स्क्वायर है तो हम पूरे को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ठाक। एक्चुअली यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को हम साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन के नीचे में x/2 है तो x/2 नीचे डालें। अब x/2 नीचे हम डालें, यानी कि x/2 नहीं डाले हैं, x/2 का होल स्क्वायर डालें नीचे में, तो x² 4 से गुना कर देंगे ताकि दोनों सेम रह जाए। और नीचे में x² है तो फिर हम 1/x² से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब ये x² से x² काट दीजिए, इसका मान 2 यहाँ रहने दीजिए, इसका वैल्यू 1 होता तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 1/4 तो 1/2। आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू आ गया कितना, 1/2। तो जब इसका वैल्यू 1/2 आया और फंक्शन ऑफ x0 का मान 1 आया, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो आईएस लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे चूँकि लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 0 - 0 का मान फंक्शन ऑफ 0 के बराबर नहीं है, तो बराबर जब बराबर नहीं है काटेंगे, बराबर नहीं है, इसीलिए x = 0 पर फलन संतत नहीं है, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम और भी क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसे आप आराम से कर सकते हैं। जब कोई भी संख्या ना रहे तो आप उसे सी पर हल कर सकते हैं, ठीक है। एक मान लीजिएगा x = c पर संततता की जांच, और उसी पर आपको पूरा चेक करना है जब कोई वास्तविक संख्या नहीं दे तब। और अब हम सब क्वेश्चन नंबर 13 का बी पर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जाँच करें कि जो भी फलन दिया गया है वो अपने परिभाषा प्रांत में सांतत है, ठीक है। तो परिभाषा प्रांत में सांतत हो, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। सोल्व करने का तरीका है कि फंक्शन ऑफ x तो आपका tan x दे दिया, तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटा cos x। फंक्शन ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, sin x बटा cos x। अब आपको पता होगा कि फंक्शन ऑफ x को परिभाषित होना चाहिए, तो फंक्शन ऑफ x कब परिभाषित होगा, जब नीचे वाला का मान 0 नहीं होगा। जैसे नीचे cos x का मान 0 हो जाएगा तो ये मान अपरिभाषित हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ x को परिभाषित होने के लिए cos x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ x तभी परिभाषित होगा जब cos x = 0। जब cos थीटा का मान 0 के बराबर नहीं होगा तभी फंक्शन ऑफ x संतत होगा। तो लिखेंगे चूँकि जब cos थीटा का मान 0 के बराबर होगा, cos x का मान 0 के बराबर होता है, तब आपको 11वां में पढ़ना था कि जब cos थीटा = 0 तो थीटा बराबर, यानी यहाँ x है तो x = 2n + 1 × π/2 होता है, ठीक है। जब cos थीटा का मान 0 के बराबर होता है तो x का मान 2n + 1 π/2 होता। और यही जब cos x का मान केवल 0 के बराबर नहीं हो तब x का मान भी 2n + 1 × π/2 के बराबर नहीं हो, यानी 90 का विषम गुणक, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें वही मान करना कि cos x को इसको परिभाषित होने के लिए cos x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी cos x का मान 0 के बराबर कब नहीं होगा, जब x का मान इतना नहीं होगा। तो लिखेंगे x = 2n + 1 × π/2 को छोड़कर, इतना को छोड़कर फंक्शन ऑफ x परिभाषित है। इतना के लिए ही केवल फंक्शन परिभाषित है, बस यही होगी आपका काम। आपको कह रहा परिभाषा प्रांत में संतत है, तो x = इतना को छोड़कर फंक्शन ऑफ x संतत है, इसीलिए फंक्शन ऑफ x = tan x अपने परिभाषा प्रांत में संतत है। आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भी आंसर मार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर, ठीक है। 14 का 1 नंबर में आपको करा फंक्शन ऑफ x = x - 5, और इसमें आपको कोई भी बिंदु नहीं दिया है। करा जांच करें ये फलन संतत है। तो संतत जब आपको कोई भी बिंदु ना दे तो आप उस स्थिति में किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ले लेते हैं, वास्तविक संख्या c पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी बिंदु आपको ना दे कि किस बिंदु पर सांतता चेक करनी है तो उस स्थिति में आप कोई भी संख्या यानी वास्तविक संख्या c के लिए चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x =
सी पर संतता की जांच। तो x बराबर सी पर संतता की जांच हम सब किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे जब x बराबर सी हो तो फंक्शन ऑफ x का मान तो x माइनस 5 ही है, और इस x में अगर हम c रखते हैं तो मान हो जाएगा c माइनस 5। अब ना तो इसके लिए अलग कोई फंक्शन है जिसमें हम LH लिमिट और RH लिमिट निकाल सकते हैं। जब उस कंडीशन में LH लिमिट और RH लिमिट अलग अलग नहीं दिया रहे तो हम आराम से केवल एक लिमिट, जिस तरीका से हम पहला नंबर हिसाब को किए थे, तो लिमिट जो भी फंक्शन दिया रहे उसका आप केवल लिमिट निकाल दीजिए। तो लिमिट और फंक्शन ऑफ x का मान है x माइनस 5 और x टेंस करेगा c की ओर, तो अब ये हो जाएगा आपका c माइनस 5 और दोनों का मान बराबर आया। तो लिखेंगे चूँकि लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू c बराबर है फंक्शन ऑफ c के, इसीलिए फलन x बराबर c पर क्या है, संतत है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा नंबर में आपको कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आपको पता होगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स एक्स के सभी मानों के लिए संतत है। तो जब साइन एक्स और कॉस एक्स संतत है तो आपको बताए थे कि यदि दो फलन f तथा g संतत फलन हो तो इसका जोड़, घटाव, गुना और भाग सभी फलन आपस में क्या होंगे, संतत होंगे। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों संतत है तो इनका गुणनफल भी क्या होगा, संतत होगा। यही बात आप यहाँ केवल लिख सकते हैं। तो लिखिएगा चूँकि साइन एक्स और कॉस एक्स एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत फलन है, इसीलिए इनका गुणनफल भी क्या होगा, संतत होगा। इसीलिए इनका गुणनफल भी संतत होगा। हो गया प्रूफ, आप तो कुछ कहना नहीं, बस इनका गुणनफल है तो ये भी संतत होगा। अगर जोड़ रहे तो भी संतत, गुना रहे तो भी संतत। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 3 फंक्शन दिया गया है। 3 फंक्शन कौन कौन से हैं उस बात को आप समझिए, और इसको आप बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत लॉन्ग में भी हो सकता है। तो इसमें आपको चेक करना है x बराबर 1 पर फलन संतत है या असंतत। तो असंतत या संतत चेक करने के लिए आप ये समझिए कि एक फंक्शन एक बार में हमको इसको उठाना है और दूसरा बार जब हम हल करें तो हमें दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि LH फंक्शन ऑफ a निकाल लिए और फिर उसी फंक्शन से LH लिमिट निकाल लिए, फिर उसी से RH निकाल लिए, तो इससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप पहले एगो फंक्शन ऑफ a निकाल लीजिए। अब अगर फंक्शन ऑफ a वाला फलन इस्तेमाल हो गया है तो आप दूसरा फलन को उठाने का प्रयास करिए, चाहे वो LH हो या RH हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले x बराबर 1 पर अगर जांच करते हैं, x बराबर 1 पर जांच करते हैं, ठीक है। तो x बराबर 1 पर अगर जांच करते हैं तो लिखेंगे जब x बराबर 1, तो जब x बराबर 1 हो तो फंक्शन ऑफ x का मान क्या होगा। तो जब x बराबर 1 रहे तो फंक्शन ऑफ x का मान लेना x प्लस 2। तो फंक्शन x में अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 3। अब आपको देखना है कि यही अब इस फंक्शन का तो इस्तेमाल हो गया, तो अब इस फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दूसरा वाले फंक्शन को उठा के देखेंगे कि वो LH लिमिट है या RH लिमिट है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ x का मान 1 से बड़ा है, तो 1 पर ही चेक कर रहे हैं और 1 से बड़ा है, यानी कि डेफिनेटली है वो RH लिमिट को सूचित कर रहा है। तो हम यहाँ पर पहले निकाल लेंगे RH लिमिट। LH लिमिट ना निकाल करके हम सीधा निकालते हैं RH लिमिट, ताकि जगह बचे, ठीक है। तो इस स्थिति में इन दिस केस x का मान 1 से बड़ा होगा, और जब x का मान 1 से बड़ा हो तो फंक्शन ऑफ x का मान आपको क्या दे दिया है किताब, x माइनस 2, और आप इसे लिमिट में निकाल दीजिए। लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड टू 1 प्लस 0, 1 पे चेक करें तो 1 प्लस 0 लिमिट, और फंक्शन ऑफ x का मान दिया है x माइनस 2 और x टेंस करेगा 1 की ओर। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, -1। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है। जब दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है तो हम आराम से लिख सकते हैं, चूँकि लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 1 प्लस 0 का मान नहीं बराबर है फंक्शन ऑफ 1 के, यानी LH लिमिट निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए नहीं निकालने LH लिमिट, क्योंकि LH लिमिट का भी फंक्शन सेम रहता और LH लिमिट का भी मान कितना आता, 3 ही आता। तो 1 से तो हमें छुटकारा मिल गया। अब 2 में ही मेरा काम
प्रूफ हो गया। ऐसे भी हमको सांतत चेक करना है कि सांतत है या नहीं, सिद्ध करने की बात नहीं है, चेक करना है कि वो सांतत है या नहीं। जब दूसरा ही बराबर नहीं है तो तीसरा बराबर कैसे हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए x बराबर 1 पर फलन असंतत है। संतत नहीं है तो क्या है, असंतत है। ठीक है, इसी तरीक़ा से आप 16 का और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसे आप हल कर सकते हैं। अभी तक देखिए हम सब जितना भी क्वेश्चन को हल किए थे उसमें फलन को सांतत की जांच करना होता था, लेकिन इस बार वाले जो क्वेश्चन है 23 नंबर, उसमें आपको सांतत दिया हुआ है, बोल दिया है आपको कि सांतत है और फंक्शन ए से ए और बी का मान निकालें। तो देखिएगा हम पहले सांतत को किस तरीक़ा से बनाते हैं। ठीक है, आइए इधर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1 दिया हुआ। सबसे पहले आपको यहाँ 2 बिंदु दे दिया है, एक 3 और एक 5। बोल रहा है कि 3 और 5 दोनों पर फलन संतत है। तो हम सबसे पहले x बराबर 3 के लिए लेते हैं। ठीक है, x बराबर 3 के लिए, तो x बराबर 3 के लिए जब करते हैं तो फंक्शन ऑफ x बराबर क्या उठाना पड़ेगा बताइए। तो x बराबर 3 जब रहे तो फंक्शन ऑफ x का मान 1 होगा, यानी फंक्शन ऑफ 3 का मान क्या होगा, 1 होगा। एक चीज़ तो हो गया। अब हमको इसका एक लिमिट निकालना है, या तो वो LH लिमिट हो सकता है या तो RH लिमिट हो सकता है। आपको हम बताए थे कि दोनों में से किसी एक लिमिट को ही निकालिए, आपको सुविधा होगी। तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को छोड़ देना है। जब x का मान 1 के बराबर ले लिए, फंक्शन ऑफ x का मान ये फंक्शन उठा लिए हैं, तो अब इस वाले फंक्शन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, एक बार में एक ही फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। अब हमें दूसरा फंक्शन उठाना है जिसमें x का मान 3 से क्या है, बड़ा है। तो जब x का मान 3 से बड़ा हो तो हमें डेफिनेटली है RH लिमिट निकालना पड़ेगा। तो RH लिमिट निकालने के लिए इन दिस केस x का मान 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब x का मान 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा हो तो फंक्शन ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। तो ax प्लस बी जब हो गया तो अब इसमें इसे हम लिमिट में डालेंगे। तो लिमिट फंक्शन ऑफ x ix टेंस टू 3 प्लस 0, 3 पे निकाल रहे हैं तो 3 प्लस 0 बराबर लिमिट, और फंक्शन ऑफ x का मान आपको दे दिया है ax प्लस बी, x टेंस टू 3, तो 3a और प्लस b। x का मान जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस b। और आपको पता है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है, यानी दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे चूँकि x बराबर 3 पर फलन संतत है, इसीलिए 3a प्लस बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, जिस तरीका से हम x बराबर 3 के लिए पहले एक समीकरण निकालिए, उसी तरीका से x बराबर 5 के लिए हम सब दूसरा समीकरण को निकालते हैं। तो x बराबर 5 पर दूसरा समीकरण को निकालिए। तो लिखिए x बराबर 5 के लिए, तो x बराबर 5 के लिए जब x बराबर 5 हो तो फंक्शन ऑफ x का मान किसके बराबर होगा। तो फंक्शन ऑफ x का मान देखिए x बराबर 5 है तो फंक्शन ऑफ x का मान 7 है। तो फंक्शन ऑफ x का मान 7 हो गया, यानी x में 5 भी रखते हैं तो भी इसका मान क्या आएगा, 7। अब इस फंक्शन को हमें अब नहीं लेना है, क्योंकि x बराबर 5 के लिए एक फंक्शन ले लिए, तो अब डेफिनेटली दूसरा फंक्शन को ही उठाएंगे। तो दूसरा फंक्शन में x का जो वैल्यू दिया है वो 5 से क्या है, छोटा है। x का मान 5 से छोटा है, 5 से छोटा, यानी कि इसके लिए हमें LH लिमिट निकालना पड़ेगा। तो LH लिमिट में इन दिस केस x का मान 5 से क्या होगा, छोटा होगा। और जब x का मान 5 से छोटा हो, तो 5 हो, तो फंक्शन ऑफ x का मान वही ax प्लस b को उठाना है, इसे लिमिट में डालेंगे। लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 5 माइनस 0, LH लिमिट का पहचान है 5 माइनस 0, और लिमिट, और फंक्शन ऑफ x का मान है ax प्लस b। और यहाँ x का मान अगर 5 रखते हैं, x टेंस टू 5, x का मान 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5a प्लस बी और 5a प्लस बी। LH लिमिट आ गया। अब x बराबर 5 पर भी फलन क्या है, संतत है। x बराबर 5 पर फलन संतत है, इसीलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, यानी 5a प्लस बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। ये समीकरण नंबर आपका 2 है। अब आपको a और b का मान निकालना है, दोनों को हल करके आप a और b का मान निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर, तो समीकरण 1 का मान है आपका 3a प्लस बी बराबर 1 और 2 का मान है 5a प्लस बी बराबर
7। आप जिस तरीक़ा से भी हल कर सकते हैं, घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह माइनस, 5a में 2 यहाँ हो जाएगा -2a और यहाँ हो जाएगा -6, 2 3 6, a का मान कितना आ गया 3, ठीक है, माइनस माइनस ख़त्म। तो a का मान 3 आ गया। अब इसी a का मान कोई भी आप समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान है 3a + b = 1 और a का मान आया है 3, तो 3b = 1, तो b का मान हो जाएगा 1 - 9 बराबर कितना -8। इसी तरीक़ा से हम किसी भी क्वेश्चन में a और b का मान निकाल सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अब आप सब इस चैप्टर को अपने अपने घर में अच्छे से खुद बना सकते हैं। जो भी बाकी प्रॉब्लम बचेगा वो अपने अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सब इस चैप्टर के पूरा वीडियो को अच्छा से देख करके पूरा का नोट्स बना लें और जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसे आप अच्छे से घर में समय दे करके बनाइए।